हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जैनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस तरीके से जैनिज्म जो है एक छोटे से रिलीजन से आज इतना बड़ा रिलीजन बन गया है। इसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, उसके फाउंडर कौन है, इसके बारे में आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको लेक्चर को लास्ट तक देखना है और ये समझना है कि आखिर जैनिज्म क्या है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि किस तरीके से ये फाउंड हुआ है, किस तरीके से इसे इस्टाब्लिश किया गया और इतना बड़ा धर्म बनाया गया। हम उसके कोर प्रिंसिपल्स देखेंगे, फिलोसफी देखेंगे, तीर्थंकारास के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आखिर जैनिज्म एक रिलीजियस किस तरीके से बना। देखिए, जब लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था, क्योंकि बाय बर्थ वर्ण सिस्टम क्या होते थे, डिवाइड होते थे। यानी अगर आपकी पिता वैश्य है तो बेटा जो होगा वो भी वैश्य होगा, पिता अगर शूद्र है तो बेटे भी क्या होंगे, शूद्र होंगे। तो ये हेरिडेटरी फॉर्म ऑफ जो कल्चर है वो स्टार्ट हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में। और उसी वजह से क्योंकि काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था, शूद्र जो हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ना ही उन्हें वेदास पढ़ने दिए जाते थे, ना ही उन्हें कोई और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया जाता था। और वुमेन की जो कंडीशन है, जहाँ अर्ली जो वैदिक पीरियड था उसमें जो वुमेन्स थी उनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड वाला टाइम था उस टाइम पे क्या हुआ था कि वुमेन्स को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, उन्हें मीटिंग्स के अंदर जो समितिस होती थी उनमें अटेंड करने की भी परमिशन नहीं थी, जिस वजह से जैनिज्म और साथ ही में बुद्धिज्म जो कि कंटेम्प्रेरी रिलीजन था जैनिज्म का, बुद्धा जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे महावीरा के। तो जब इस तरह की सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिली तो जैनिज्म ने एक प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंस गेन किया, क्योंकि जैनिज्म जो है वो किसी तरीके की कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को नहीं बताता है। यहाँ पर जैनिज्म किसी तरह के वर्ण सिस्टम को नहीं वो करता है। इसी वजह से ज़्यादा लोग जो है वो जैनिज्म को ज्वाइन करने लगे, उन्हें अडॉप्ट करने लगे एज अ रिलीजन। और इसी तरीके से जैनिज्म जो है 6th और 5th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट गेन करता है। अब हम बात करते हैं जैनिज्म की। देखिए क्यों गेन किया ये हमने देखा, अब हम जैनिज्म को देखते हैं बहुत ही डिटेल से। Jainism is an ancient Indian religion that emphasizes a path to spiritual purity and enlightenment through discipline, non-violence to all living creatures. Jainism एक ऐसा धर्म है जो एंशियंट इंडिया से ही क्या हुआ है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैनिज्म जो है वो एम्फेसाइज करता है पाथ टू द स्पिरिचुअल प्योरिटी एंड एनलाइटमेंट, यानी एक ऐसा जीवन जहाँ पर स्पिरिचुअल प्योरिटी भी हो और एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब होता है ऑल नॉलेज, जहाँ पर एक व्यक्ति को पूरी तरीके से क्या हो, नॉलेज हो। ये एम्फेसाइज करता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है एनलाइटमेंट के थ्रू यानी नॉलेज के थ्रू लिबरेशन गेन कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन और नॉन वायलेंस के साथ में। नॉन वायलेंस टू ऑल लिविंग क्रिएचर, ऐसा नहीं कि जैन जो है ह्यूमंस है तो वो ह्यूमंस को ही नॉन वायलेंस से ट्रीट करेंगे, लेकिन कोई भी क्रिएचर हो, ऑल लिविंग क्रिएचर जिसमें सॉल हो, क्योंकि जैनिज्म में ये मानता है कि चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे वो वाटर बॉडीज हो या फिर रॉक हो, उन सभी में एक सॉल होती है और किसी भी को हार्म करना जो है वो एक बहुत बड़ा पाप है। तो इसीलिए ये ऐसा बिलीव करते हैं कि नॉन वायलेंस होना चाहिए हमें हमारे जीवन में किसी भी क्रिएचर को लेकर। तो जैनिज्म में एम्फेसाइज करता है स्पिरिचुअल प्यूरिटी और एनलाइटमेंट पे। द नेम जैनिज्म कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड जिना। अब जो जैनिज्म है उसका मतलब क्या है, जैनिज्म जो एक संस्कृत वर्ड है जो कि जीना वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है कन्क्वायर। अब उन्हें कन्क्वायर क्यों कहा जाता है, क्योंकि रिफरिंग टू द स्पिरिचुअल बैटल्स जैन मस्ट फाइट अगेंस्ट देयर पैशन एंड सेंस टू द गेन ऑमिनिसेंस। यानी उन्हें कन्क्वायर इसलिए कहा जाता है, उन्हें जीना और जैनिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्पिरिचुअल बैटल लड़ रहे हैं जहाँ पर वो ओमिनिसेंस है ना, ओमनीसेंस, ओमनीसेंस का मतलब वही कि किस तरीके से हम जितनी भी नॉलेज है उसे गेन करते हैं। और इसी तरह से लाइफ के अंदर थ्रू डिसिप्लिन और एशियटिज्म से ये क्या करते हैं, ऑमनिसेंस और एनलाइटमेंट गेन करते हैं, लिबरेशन का पाथ चूज करते हैं, लिबरेट होते हैं इस साइकिल ऑफ बर्थ से, और इसीलिए उन्हें कॉन्क्वायरर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तीर्थंकरास एंड द हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट। हम जैनिज्म की तीर्थंकारास के बारे में जानते हैं, क्योंकि आखिर में तीर्थंकारास ने ही आज इतना बड़ा जो जैनिज्म धर्म है पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है उसका फॉर्मेशन किया है, उसे फाउंड किया है। तो जैनिज्म टीचर्स दैट द यूनिवर्स इज इटर्नल एंड हैज नो क्रिएटर। जैनिज्म से मानते हैं कि
यूनिवर्स जो है इटर्नल है, यानी कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसने इस पूरे संसार को बनाया हो, कोई भी एक व्यक्ति नहीं है। जैसे हिंदूज में हम मानते हैं कि जो ब्रह्मा है या फिर कृष्ण है या फिर जो हमारे अ, शिव है, वो ही क्या है, इस यूनिवर्स को उन्होंने बनाया है। लेकिन जैनिज्म में ऐसा नहीं मानते। जैनिज्म मानते हैं कि ये जो यूनिवर्स है वो इटर्नल है, यानी कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति उन्हें नहीं बना सकता, और इसी वजह से वो नो क्रिएटर, उनका कोई क्रिएटर नहीं है। इसलिए आप अगर उनके गॉड भी देखते हैं तो आपको महावीरा, ऋषभनाथ, आदिनाथ, ये जो है जो कि उनके तीर्थंकारा थे जिन्होंने इसे जैनिज्म को फाउंड किया था, उनके टीचर्स को फाउंड किया था, तो उनके लिए कोई भी एक क्रिएटर नहीं है, यूनिवर्स जो है वो इटर्नल है। इट्स हिस्ट्री इज अ ट्रेस थ्रू अ लीनिएज ऑफ 24 तीर्थंकरास, यानी ये जो अगर इनके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो टोटल 24 तीर्थंकरास ने मिलकर जैनिज्म को बनाया है, जो कि 4 मेकर है। यानी सबसे पहले जो टीचर थे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने लिबरेशन गेन किया, उन्होंने ओमनीसेंस गेन किया, और इसके बाद उन्होंने आगे अपनी जो टीचिंग है जिसे हम जैन टीचिंग बोलते हैं वो आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए उन्हें फोर्ड मेकर, 24 तीर्थंकरास को फोर्ड मेकर कहा जाता है। हु हैव अचीव्ड एनलाइटमेंट एंड शो अदर द वे टू द लिबरेशन। जिन तीर्थंकरास वो थे जिन्होंने पहले ओमनीसेंस और एनलाइटमेंट गेन किया और उसके बाद दूसरों को लिबरेशन का पाथ बताया। जैन्स बिलीव द स्पिरिचुअल टीचर्स अपीयर इन एवरी टाइम सर्कल। जैन ऐसा बिलीव करते हैं कि ये जो टाइम साइकिल है उस हर टाइम साइकिल्स में जो है जैन्स के स्पिरिचुअल टीचर्स रहते हैं, जिसे तीर्थंकारास कहा जाता है, जो कि जैन की टीचिंग को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये थे तीर्थंकारास। अब सबसे पहले तीर्थंकारास कौन थे? ऋषभनाथ, द फर्स्ट तीर्थंकारा ऑफ द करंट साइकिल। ऋषभनाथ इज बिलीव टू हैव एस्टैब्लिश द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द जैनिज्म, जो कि एक्चुअल टीचर थे। ये जो फोटोज में आपको देख रहे हैं ये ऋषभनाथ है। ये फर्स्ट तीर्थंकारा से जैनिज्म में जिन्होंने एक्चुअली जैनिज्म को स्टैब्लिश किया है, इसलिए उन्हें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे जैनिज्म को उसे स्टैब्लिश करने का काम ऋषभनाथ ने किया है। ही वाज द फर्स्ट तीर्थंकाराज, और यही हम ऐसा कह सकते हैं कि ऋषभनाथ ही क्या है, फाउंडर है। लेकिन कई जगहों पे जैसे वेस्टर्न एजुकेशन या आप वहाँ जाते हैं वेस्टर्न साइड, तो वहाँ पर महावीरा को फाउंडर माना जाता है। तो इस पर्टिकुलर जो एक कंफ्यूजन था कि क्या ऋषभनाथ रियल फाउंडर है या फिर महावीर रियल फाउंडर है, उस पर हमने ऑलरेडी एक लेक्चर बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख लेना। कंफ्यूजन अगर आपको हो कि हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो आपको ये जरूर क्लियर करना चाहिए कि किस तरीके से महावीरा को रियल फाउंडर कहा जाता है, जबकि फर्स्ट तीर्थंकाराज और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे जैनिज्म के वो भले ही ऋषभनाथ ने स्टैब्लिश किए हों, लेकिन फिर भी महावीरा को ही क्यों फर्स्ट तीर्थंकाराज और द फाउंडर ऑफ जैनिज्म माना जाता है। नेक्स्ट है महावीरा। जैसे कि अब हमने क्लियर किया कि महावीरा 24 तीर्थंकारा थे, लेकिन फिर भी उन्हें फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहा जाता था। क्यों कहा जाता था ऑलरेडी हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके चैनल पे देख लीजिएगा। और ये लास्ट तीर्थंकारा थे जिनका नाम वर्धमान महावीर, यानी महावीर का पूरा नाम था वर्धमान महावीर, जो कि एक सेंट्रल फिगर रहे हैं मॉडर्न जैनिज्म के। आज हम जो जैनिज्म देखते हैं उसके फाउंडर कौन रहे हैं? वर्धमान महावीर। आज आपको वर्ल्ड में जो मॉडर्न जैनिज्म दिखता है, जो उनके कोर प्रिंसिपल्स दिखते हैं, उसको महावीरा ने फॉर्म किया है। बॉर्न अराउंड 599 बीसी, यानी लगभग 599 बीसी में उनका जन्म हुआ है। ये प्रिंसिपल लाइफ यानी प्रिंसली लाइफ मतलब ये एक राजा के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने इस प्रिंसली लाइफ को छोड़ा और एट द एज ऑफ 30 उन्होंने पूरी तरह से जो एशियाटिज्म है वो धारण कर लिया था। इसके बाद उन्होंने 12 साल तक एशियाटिक लाइफ जी, मेडिटेशन किए और कन्क्वायर किया उनके डिजायर को। उन्होंने ओमनीसेंस और एनलाइटमेंट को अचीव किया, जिसे हम केवल्य जनना बोलते हैं। जैसे बुद्धिज्म में भी इसे एक अलग नाम से जाना जाता है और यहाँ पर उसे केवल्य कहा जाता है। एंड देन थॉट द पाथ द लिबरेशन फॉर द नेक्स्ट 13 और जब उन्होंने ओमनीसेंस और एनलाइटमेंट अचीव किया, जब उन्होंने केवल्य जनना अचीव किया, उसके बाद आने वाले 30 साल तक उन्होंने लिबरेशन का पाथ लोगों को पढ़ाया कि किस तरीके से आप लिबरेशन गेन कर सकते हैं। While not the founder of Jainism, he is considered a reformer and propagator who systemized its doctrine. इन्हें फाउंडर तो नहीं कहा जाता है,
लेकिन इन्हें रिफॉर्मर कहा जाता है, एक प्रोपोगेटर यानी जिन्होंने जैनिज्म को और ज़्यादा स्प्रेड करने का काम किया था, एक सिस्टमाइज्ड डॉक्ट्रिन्स को इस्टेब्लिश करने का काम किया है, रिफॉर्म करने का काम किया है। लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन में महावीरा को ही फाउंडर कहा जाता है। उस पर हमने ऑलरेडी लेक्चर बना लिया है, आप जाके देख लीजिएगा। और अगर आप कंफ्यूजन हो कि ऋषभनाथ ने या महावीर दोनों में से कौन रियल फाउंडर है जैनिज्म का, तो वो आप उस लेक्चर में कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। Jainism is one of the oldest Indian religion tradition alongside Hinduism and Buddhism. हिंदुज्म और बुद्धिज्म दोनों के अलावा जैनिज्म भी एक थर्ड ओल्डेस्ट इंडियन रिलीजियस है जिसने बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट गेन किया था. It is believed to have originated in the Ganges basin in the eastern India between the 7th and 5th century BC. यानी ऐसा माना जाता है कि ये जो गंगा रीजन वाला है, ईस्टर्न गंगा रीजन, जहाँ पर उस टाइम पे बुद्धिज्म भी हमारे गंगा रीजन, ईस्टर्न गंगा रीजन के पास में ही ओरिजिनेट हुआ था, और ये भी 7th सेंचुरी और 5th सेंचुरी बीसी पे ओरिजिन हुआ था. और ये जो बुद्धिज्म है वो जैनिज्म के क्या है, कंटेम्प्रेरी रहे, यानी दोनों ही एक साथ प्रोमिनेंट गेन करते हैं, महावीरा और बुद्धा दोनों साथ में. कोर बिलीफ एंड द प्रिंसिपल, यानी जैनिज्म के कोर बिलीफ्स क्या है और प्रिंसिपल्स क्या है. जैनिज्म एज अ रियल सेल्फ हेल्प रिलीजन, यानी जैनिज्म ऐसे मानते हैं कि अगर आपको लिबरेशन गेन करना है तो आपको किसी गॉड या डीटी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. जैसे हिंदुइज्म में हम मानते हैं कि ब्राह्मण जो है वो मिडल पाथ होता है, यानी मीडिएटर होता है, मनुष्य की बात भगवान तक पहुंचाने का काम ब्राह्मण करता है. लेकिन जैनिज्म में ऐसा नहीं, वो सेल्फ हेल्प रिलीजन है. वो मानते हैं कि अगर आपको लिबरेशन गेन करना है तो आपको किसी भी गॉड की या डेटी की जरूरत नहीं है, आप खुद लिबरेशन गेन कर सकते हैं. द अल्टीमेट गोल इज टू अचीव मोक्ष. और जैनिज्म का जो अल्टीमेट कोर बिलीफ है या फिर जो प्रिंसिपल है वो यही है कि किस तरीके से हम लाइफ में मोक्ष को अचीव कर सकते हैं. मोक्ष का मतलब होता है लिबरेशन. मोक्ष का मतलब ये होता है कि आप अपने कर्म से और अपने इटर्नल यानी प्योर ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस से आप इस अपने कर्म से इस जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है, यानी जो संसारा है, यानी मरना फिर जन्म लेना, मरना फिर जन्म लेना, इससे किस तरीके से आप पूरी तरीके से समाप्त हो सकते हैं, यानी यहाँ से पूरी तरह से नाता तोड़कर किस तरीके से मोक्ष आप अटेंड कर सकते हैं. Jains believe that every living thing, including animal, plants, even other bodies, has a soul and should not be harmed. जैनिज्म ऐसा मानते हैं, जैन्स ऐसा मानते हैं, और उनकी जो प्रिंसिपल्स है वो ऐसा कहते हैं कि चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, या फिर कोई और वाटर बॉडी हो, उन सभी में एक सोल होती है, उन सभी में जीव होता है. और इसलिए हमें किसी भी प्राणी या जीव को या प्लांट को या फिर वाटर बॉडीज को हार्म नहीं करना चाहिए. तो ये उनका कोर बिलीफ है और प्रिंसिपल्स है. इसके बाद उनके जो फिलोसॉफी है, जैन की जो कोर फिलोसॉफी है वो 3 पार्ट में डिवाइड है. सबसे पहले अहिंसा. आपने जैनिज्म को हमेशा सुना होगा कि वो अहिंसा की बात करते हैं, जिसे हम नॉन वायलेंस बोलते हैं, यानी आपको मारपीट नहीं करनी है. अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो किसी के प्रति आपको बुरा नहीं बोलना है, तू तड़ाक वाली चीजें नहीं बोलते हैं वो. आपने कभी भी जैन को देखा होगा तो बहुत ही डिसिप्लिन और सिंपल लाइफ गेन करते हैं, जीते हैं. सो दिस इज द मोस्ट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, क्योंकि जैनिज्म का प्रिंसिपल ये है. इट इवॉल्व्स नॉट जस्ट अवॉइडिंग फिजिकल हार्म टू द लिविंग बीइंग. ये सिर्फ फिजिकल हार्म की बात नहीं करते हैं कि आपको फिजिकल रूप से ही किसी को सिर्फ नॉन वायलेंस रहना है, नहीं. ये बोलते हैं कि रिफ्रेनिंग फ्रॉम द वायलेंस इन वन थॉट्स एंड वन, ना तो आप अपने विचारों में किसी के बारे में बुरा सोचें, ना ही आप अपने शब्दों से किसी को बुरा कहें. यानी किसी भी तरीके से आपको किसी भी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो प्राणी हो, या फिर वो एनिमल हो, प्लांट हो, आपको उसे बुरा नहीं कहना हो, ना ही किसी तरीके से हार्म करना है. नॉट फिजिकली बट not by the words and not by your thoughts. This belief led to the Jain to the practice a strict lacto-vegetarian and vegan diet and to be mindful for their action to avoid harming any life form. और इसी वजह से जैन जो है एक स्ट्रिक्ट लैक्टो वेजिटेरियन, यानी वो किसी भी तरीके से नॉन वेजिटेरियन जो फूड है उसे नहीं खाते हैं. आपने सुना होगा कि वो मच्छर भी नहीं मारते हैं, किसी भी तरीके की चीज़ें, यानी किसी भी वो किसी भी तरीके से ऐसा एक्शन नहीं करते जिसकी वजह से दूसरे की लाइफ को हार्म पहुंचता है. और यही अहिंसा और नॉन वायलेंस है जो कि कोर जैन फिलोसॉफी है उनकी. दूसरी है अप्रिग्रह यानी नॉन पॉजिटिवनेस. द प्रिंसिपल एडवोकेट फॉर द डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल पोजेशन एंड बॉडी डिसाइडेड. यानी जो नॉन पॉजिटिवनेस है, इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को ये जो
मटेरियल पोजेशन है यानी जो लाइफ है, ये जो मोह है, माया है, ये जो वर्ल्डली डिजायर्स है, उससे डिटेच यानी अटैच नहीं होना है, आपको उनसे दूर रहना है। जैन्स बिलीव दैट अटैचमेंट टू द थिंग्स, पीपल एंड थॉट्स लीड टू द ग्रीड, ईगो एंड अनहैप्पीनेस। यानी अगर आप किसी व्यक्ति से अटैचमेंट होते हैं तो आपके थॉट्स और लोगों के प्रति आपको लालच बढ़ती है, आपका अभिमान बढ़ता है और आप अनहैप्पीनेस होते हैं यानी आपको दुख होता है। क्योंकि अगर आप किसी पर्सन से अटैच होते हैं, आप डिजायर करते हैं कि वो मुझे इस तरीके से रखे, वो मुझे पसंद करे, वो मुझे प्यार करे, तो अगर वो उसके अगेंस्ट जब होता है तो आपको वो अनहैप्पीनेस देता है यानी दुख देता है। और जो बुद्धिज्म है उसमें भी यही है कि अगर आप डिजायर करते हो और आपको पूरा नहीं होता है, आप ड्रीम करते हो कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो आपको अगर जब वो नहीं मिलता है तो वो आपको दुख पहुंचाता है। इसलिए अपरिग्रह यानी नॉन पॉजिटिवनेस होना चाहिए, आपको किसी भी तरह का वर्ल्डली लाइफ से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। Renouncing possession and practice simplicity helps soul on its path to the liberation। आपको इस तरीके से जीवन जीना चाहिए कि आप लिबरेशन को गेन कर सके। एंड द लास्ट वन इज अनेकनाथवदा यानी नॉन अब्सोल्यूटिज्म। This philosophical principle states that the reality is complex and multifaceted and that no single point of view can encompass the absolute truth। यानी फिलोसफी ये है कि जो जीवन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेट है, यहाँ पर आपको कोई भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मिलेगा। इट प्रमोट्स ओपन माइंडनेस, प्लूरलिज्म एंड रेस्पेक्ट फॉर द डिवर्स व्यू पॉइंट। Aneknavada teaches that the truth about a situation can only be understood by the considering all perspectives, encouraging peaceful coexistence and a lack of dogmatism। यानी एकनाथवाद टीचिंग एक ऐसा सच है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप तभी उसे समझ सकते हैं जब आप पूरी तरह से पर्सपेक्टिव हो, आप पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करें। अगर लैक ऑफ डोमेग्निज्म होगा तभी आप उस सिचुएशन को समझ सकते हैं। थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म जिसे त्रिरत्न कहते हैं। फर्स्ट है राइट फेथ, जिसे सम्यक दर्शना बोलते हैं। बिलीव इन द ट्रूथ ऑफ जैनिज्म एंड द टीचिंग ऑफ द तीर्थंकराज। यानी ये जो फर्स्ट ज्वेल है वो बिलीव करता है जो जैनिज्म के ट्रूथ पे और तीर्थंकराज की भी टीचिंग पे हमें फेथ रखना चाहिए, हमें बिलीव करने चाहिए जैनिज्म की जो सच्चाई है यानी उनकी जो टीचिंग है उस पर, और तीर्थंकराज की जो टीचिंग है उस पर। सेकेंड है राइट नॉलेज, आपके पास सम्यक जानना होना चाहिए। हैविंग अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी एंड द यूनिवर्स। यानी ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो माया है, ये जो लाइफ है, उसको आपको करेक्ट तरीके से उसकी समझ होनी चाहिए, नेचर की, रियलिटी क्या है, यूनिवर्स क्या है वो। एंड थर्ड राइट कंडक्ट यानी सम्यक चरित्रा, अडायरिंग टू द फाइव ग्रेट वॉर्स। जो जैनिज्म के फाइव ग्रेट वो है उसको आपको मानना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं द फाइव ग्रेट वॉर्स जिसे महाव्रता बोलते हैं, आर द एथिकल फ्रेमवर्क फॉर द जैन मोनेस्टिक एंड अ गाइड ऑफ ले पीपल दे आर। यानी ये जो फाइव ग्रेट वॉर्स है ये इम्पॉर्टेंट हम महाव्रता बोल सकते हैं। अगर आप जैन मोनेस्टिक हैं यानी आप जैन हैं और आपने एशियाटिक में अडॉप्ट किया है तो आपको ये फाइव वॉर्स बिल्कुल ही अडॉप्ट करने पड़ते हैं। जैसे अहिंसा, आप कभी भी नॉन वायलेंस नहीं कर सकते। सत्य यानी आप हमेशा सच बोलेंगे। असत्य यानी आप अस्तेत्य यानी नॉन स्टीलिंग, आप कभी भी चोरी नहीं करेंगे, कभी भी किसी तरह की स्टीलिंग नहीं करेंगे। ब्रह्म आचार्य यानी चेसिस्टी जिसे बोलते हैं, आपको ब्रह्म आचार्य बनना पड़ेगा। और अपरिग्रह यानी नॉन पॉजिटिवनेस, ये जो वर्ल्डली डिजायर है उससे आपको अटैचमेंट नहीं करना है, आपको डी अटैचमेंट ही रहना है ताकि आपको किसी भी तरह की दुख या पीड़ा नहीं हो, आपको किसी भी तरह का डिजायर नहीं रखना है इस वर्ल्ड लाइफ से। सेक्स ऑफ जैनिज्म, देखिए जैनिज्म जो है अभी जो है एशियन टाइम से टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। सबसे पहले दिगंबरास जो आपको फोटो में दिख रहा है, दिगंबरास और श्वेतांबरा दो सेक्ट होते हैं। दिगंबरास मोंक ऑफ दिस सेक्ट डू नॉट वियर एनी क्लोथ, वो पूरी तरीके से नग्न अवस्था में रहते हैं, क्लोथ नहीं पहनते हैं। सिंबलाइजिंग कंप्लीट डिटैचमेंट फॉर द मटेरियल पॉजिटिवनेस, यानी पूरी तरीके से ये जो पॉजिटिव नेट होता है यानी ये जो मटेरियल लाइफ है उनसे पूरी तरह से ये डी अटैचमेंट रहते हैं। फीमेल मोनेस्टिक्स एंड ले पीपल वियर सिंपल अनस्टिच्ड वाइट गारमेंट, यानी जो जिसे हम माताजी बोलते हैं जैनिज्म में, जो फीमेल मोनेस्टिक यानी अगर आप फीमेल है और आपको मोनेस्टिक धारण करना है तो आप सिंपल वाइट कलर के जो कि अनस्टिच्ड होते हैं वो आप गारमेंट्स पहन सकते हैं। दूसरे होते हैं श्वेतांबर्स जो कि वाइट रॉब जिन्हें बोला जाता है, ये
स्काई क्लेड होते हैं और ये वाइट ड्रॉप्ड है, यानी मॉन्क एंड नन ऑफ दिस सेक्ट वियर सिंपल वाइट रॉब्स, यानी वाइट कलर के पूरी तरह से कपड़े पहनते हैं। दिस बिलीव दैट वियरिंग क्लॉथ डज नॉट हिंडर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड दैट वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन। ये मानते हैं कि अगर आप क्लोथ नहीं पहनते हैं तो आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आपको क्लोथ पहनना जरूरी है और वुमेन के लिए बहुत जरूरी है, तभी वो लिबरेशन गेन कर सकती है। So I hope you understand this all lecture. Thank you for your attention. Please subscribe our coaching classes, that is a detailed and interesting analyze coaching classes जिसे हम दिया इंस्टीट्यूट बोलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ अगर आपको समझ में आया हो, और प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। नहीं समझ में आया हो लेक्चर, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, कोई क्वेरी हो। और बुद्धिज्म हम जल्दी से लाएंगे, और काफ़ी आपको कन्फ्यूजन होता है कि क्या डिफरेंसेस हैं, सिमिलरिटीज़ क्या है बुद्धिज्म जैनिज्म में, और महावीरा पे हम एक डिटेल लेक्चर लाने वाले हैं। तो आपको इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट हम जल्द से जल्द लेक्चर लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।